मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारी यूनिट 14 में एक एक्सरसाइज बचती थी 14.4, जिसमें आपको निकालने थे मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, जिसको नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसलिए हम उस एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं और आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब आपने कई बार ये वर्ड सुने होंगे, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर मे वर्ड जो आया है वो अनसर्टेनिटी को शो करता है। इट मीन्स बारिश होगी नहीं होगी, कोई क्लियर नहीं है। अब एक नया वर्ड प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर नया सेंटेंस कि केसेज ऑफ कोविड-19 विल डिक्रीज इन अगस्त, मे डिक्रीज इन अगस्त। तो यहाँ पर भी एक सर्टेनिटी है, नहीं है कि डिक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो जहां पर इन तरह की वर्ड्स का यूज होता है, मे, प्रोबेबल, तो वहां पर आपके पास एक अनसर्टेनिटी होती है कि ये घटना होगी या नहीं होगी, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे आपके पास। नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंट। दिस इज एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन, मीन्स एक्सपेरिमेंट एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा ऑपरेशन है विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड, एक जाना पहचाना रिजल्ट आपको मिलेगा, आउटकम्स, रिजल्ट। और फिर दूसरा नंबर है इवेंट का। एन इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया तो उसमें जो जो आउटकम आएंगे उन सभी आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम बोल देंगे इवेंट। अब फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी टॉस ए क्वाइन, जब आप एक टॉस करते हुए क्वाइन का, तो टॉसिंग ए क्वाइन इज एन एक्सपेरिमेंट। जब आपने एक सिक्के को उछाला, टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब आउटकम आ गया, जब हमें पता है कि जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड एंड टेल, दीज आर द इवेंट्स ऑफ दैट आउटकम, सॉरी एक्सपेरिमेंट, दीज आर द इवेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्लियर हो गया होगा आपको। एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन होती है जहां पर कोई वेल डिफाइंड आउटकम आपको मिलेगा, और उन आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये सिंबल हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स इवेंट। ये होता है बेटे फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम जो होते हैं हमेशा टोटल आउटकम से कम होते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। इसके बाद कुछ रिजल्ट है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द इवेंट। जब हम बार लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट द इवेंट। उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। नल इवेंट क्या होता है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 हो, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, देन दैट इवेंट इज नोन एज नल इवेंट। और श्योर इवेंट, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, तो दैट इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट। अब इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, और हम कहें कि टुमारो विल बी संडे, कि कल संडे होगा, तो इज इट पॉसिबल? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज नल इवेंट। यहाँ पर यदि आज मंडे है तो कल संडे होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और इस इवेंट को हम बोल देंगे नल इवेंट। और श्योर इवेंट कि टुडे इज मंडे एंड आई विल से दैट टुमारो विल बी ट्यूसडे, सो दैट इज डेफिनेटली मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो उस केस में हमारे पास इवेंट क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। और जो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 से छोटी नहीं होगी, मीन्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी इवेंट की नहीं होगी, और 1 से बड़ी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं आएगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इक्वल का साइन लगाया हुआ यहाँ पर। 0 वाले इवेंट को बोल देंगे नल इवेंट, और 1 वाले इवेंट को बोल देंगे हम श्योर इवेंट। इसके बाद सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि किसी एक्सपेरिमेंट में यदि हम सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली निकालें और उनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1। फॉर एग्जाम्पल,
अभी हमने एक एग्जांपल लिया था टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन। तो यहाँ पर एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम आते हैं, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड दैट बिकम्स 1/2। 1/2 क्यों आया, 1 क्या है, हेड कितनी बार आया है यहाँ पर, एक बार, और टोटल आउटकम कितने हैं, एच एंड टी 2। तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वो भी क्या होगी, टेल कितनी बार आया हुआ, 1 टाइम्स एंड टोटल आउटकम्स 2। अब ये हमारे पास टोटल आउटकम है व्हेन वी टॉस ए कॉइन। अब इन दोनों का सम निकालोगे आप, 1/2 + 1/2 विल गेट 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो ये हमारे पास कुछ अहम जानकारियां हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के बारे में। अब हम एक्सरसाइज 15.1 शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास इस तरीके से है कि in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays। कि एक क्रिकेट मैच है, एक बैट्सवुमन ने टोटल बॉल्स शी प्लेड इक्वल टू 30 और उसमें से उसने बाउंड्री को हिट किया 6 टाइम्स। आपको बताना है नॉट हिटिंग द बाउंड्री की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितनी बॉल पे उसने बाउंड्री हिट नहीं की, नॉट हिट द बाउंड्री इक्वल टू 30 - 6 मीन्स टोटल बॉल माइनस जिसमें बाउंड्री हिट की 24। तो हमारे पास फेवरेबल 24 हो जाएगा और टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 30। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिट द बाउंड्री इक्वल टू 24/30। इसको 6 से कट कर देंगे, 6 4 जा और 6 5 जा, जो विल गेट 4/5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आया, छोटा आया है, डिनोमिनेटर बड़ा आया है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were collected। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, यदि 2 गर्ल्स वाली फैमिली हमारे पास बेटे 475 है, 1 गर्ल्स वाली फैमिली 814 और 0 गर्ल वाली फैमिली हमारे पास 211 है। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, फैमिलीज विद 2 गर्ल्स 475। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स हो जाएगा बेटे, फेवरेबल हमारे पास 475 हो गया और टोटल 1500 हो गया। इसको 25 से कट करोगे यू विल गेट 19/60। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास टोटल फैमिलीज वही रहेंगी 1500 और फैमिलीज विद 1 गर्ल, फैमिलीज विद 1 गर्ल इक्वल टू 814। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इक्वल टू 814 अपॉन 1500। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में। इसी प्रकार आप थर्ड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप। रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। एग्जाम्पल 5 लेना है आपने 14.4 यूनिट का, चैप्टर नंबर 14 का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 1 वाज बोर्न इन अगस्त। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डाटा के अंदर, तो वहां पर बेटे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 40 हैं और बोर्न इन अगस्त, अगस्त में पैदा होने वाले बॉयज हमारे पास 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी बोर्न इन अगस्त इक्वल टू 6/40। इसको 2 से कट करेंगे, यू विल गेट 3/20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल स्टूडेंट्स 40, स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त 6 और प्रोबेबिलिटी बोर्न इन अगस्त हमारे पास 3/20 हो जाएगा। इस प्रकार से 4th क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यू हैव टू डू इन योर F&B। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।